साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मनुष्यात्मा सात्विक गुणों एवं शक्तियों से संपन्न है, परंतु तामसिकता आत्मा के निहित गुणों को लुप्त कर उसे विकारों से ग्रसित कर देती है, जिससे आत्मा पर विकर्मों का बोझ बढ़कर वह दुखी एवं अशांत हो जाती है। परमात्म ज्ञान की धारणा स्वतः ही सात्विकता अपनाने की हिम्मत दिलाती है। सात्विकता अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे आत्मा अपने गुण एवं विशेषताओं को पहचान कर उन्हें विकसित कर पाती है। ओम शांति। दुखहर्ता सुख करता, सभी दुख दर्द से मनुष्यात्माओं को छुड़ाने वाला, मुक्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर गीता ज्ञान दाता सर्व मनुष्यात्माओं के जीवन और मृत्यु दोनों के बंधन से मनुष्यात्माओं को छुड़ाने वाले, जिसकी अनुकंपा से, प्यार से, अवतरण से पूरी मानव सृष्टि लाभान्वित हो रही है। उनके द्वारा जो गीता ज्ञान मनुष्यात्माओं को मिल रहा है, जिस गीता ज्ञान को सुनकर हम सभी अभिभूत हो रहे हैं, परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने ऐसा ज्ञान हमें दिया जिसके आधार से हमारे अंदर छिपे हुए अपने स्वधर्म को जागृत करने में हम सक्षम हो गए। उद्देश्य भी यही है। कहते हैं ना, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन which is already in the man। आप मनुष्य आत्मा को यूं ही कुछ नहीं सिखा सकते। उनके अंदर जो है पहले से, उसे आप विकसित करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। वो ही शिक्षा है। शिक्षा माना ऊपर से कुछ थोपना नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जो भारतीय सनातन संस्कृति में गुरुकुलों में बच्चे को देख के परख के उसके हिसाब से किसी को न्याय शास्त्र, किसी को तर्कशास्त्र ऐसे सिखाया जाता था, उसके अंदर की खूबी को पहचान कर, जिससे यथार्थ रूप से वो योग्य समाज के लिए उपयुक्त सिद्ध होता था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में भारत में विदेशों से भी बढ़कर बहुत ऊंची शिक्षाएं दी जाती थी। इसी विधान से सभी को एक पैटर्न की शिक्षा नहीं होती थी। बेसिक नॉलेज के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद हर किसी को उनके अंदर की खूबी को पहचान कर उसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाता था। इससे देश के लिए सभी कुशलता संपन्न व्यक्तियां उपलब्ध होते थे और उनके जीवन में भी वो खुशी खुशी से आगे बढ़ सकते थे। आजकल हम देखते हैं किसी को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, लेकिन उसको कंपलसरी इंजीनियरिंग में डाला जाता है। वो पास तो कर लेता है, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसे लोगों से क्या होगा? काम तो हो जाएगी, लेकिन जो मानवीयता या इंसानियत झलकनी चाहिए उनके काम में,
या उनके काम से देश में जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मैकेनिकली मनुष्य कर्म करता जा रहा है, लेकिन परमात्मा की शिक्षा के ये जो विधि है ये सच में अभूतपूर्व है। परमात्मा ही दुनिया का ऐसा एकमेव अद्वितीय शिक्षक है जो हर मनुष्य आत्मा के विशेषता को परखते हुए, उस विशेषता का सम्मान करते हुए, उसके अंदर की उस विशेषता को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना परमात्मा की शिक्षा से हमें उभर कर आना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि परमात्मा की शिक्षा से किसी को पैसे तो नहीं मिल रहे हैं ना। आज मनुष्य पूरा पीछे पड़ा हुआ है पैसे के। हर कोई पूछता है कि अध्यात्म ज्ञान राजयोग सीखने से हमें क्या फायदा होगा। अरे तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाएगा तो तुम 8 घंटे में करने के काम 4 घंटे में कर सकोगे। तुम्हारे अंदर की कुशलता जब बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, तो काम में भी तीव्र गति, जीवन में खुशी झलकेगी। लेकिन वो समझने में बहुत देरी हो जाती है ना। जीवन के संध्या काल में समझ आती है जबकि शमशान बुला रहा होता है और शहर भेज रहा होता है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे एक घटना के साथ आज के इस चिंतन की हम शुरुआत करेंगे। गीता ज्ञान एक अद्भुत है। इस अद्भुत को जब तक हम नहीं परखते, और गीता ज्ञान केवल लेने का नाम नहीं है, गीता ज्ञान खुद को खोदने का नाम है। अंदर खोदते जाओ, बहुत कुछ भरा हुआ है, उसे बाहर निकालो। जब अंदर की चीजें बाहर आएगी, परमात्मा की शक्ति उसके साथ तालमेल हो जाएगा, तभी हम कमाल कर सकते हैं। केवल अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से सिखाया जा रहा है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, उपयुक्तता नहीं होती है। एक किसान को जेल में भर्ती किया गया। क्यों? ये तो आम बात है ना, किसी को भी पकड़ के जाके जेल में डालना कलयुग के नियम है। इसमें क्या विशेषता है? थी कुछ विशेषता। वो बहुत सादा सीधा सामान्य किसान था, इतना सामान्य कि डामर के डिब्बे होते हैं ना, उससे जो टिन बनता है, ऐसे टिन से वो अपना घर बना के, बहुत छोटा सा घर, पति पत्नी बच्चे रहते थे। लेकिन देखते देखते ना उसने बहुत अच्छी ईंटों वाली घर बना ली, छत डलवा ली। सभी की आंखें उस पर जल गई कि कल तक इसको खाने के लिए जितना करता था, खाने के लिए मिलता था, एकदम ईंटों वाला छत वाला घर इसे कैसे मिल गया। तो सभी ने थोड़ी सी कंप्लेंट भी की, शिकायत दर्ज कराई। उस शहर के पुलिस को और थोड़ा जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनको भी थोड़ा सा संशय तो आया हुआ था कि एकदम ये इतना कहाँ से पैसा आया इसके अंदर। उन्होंने सारी इंक्वायरी की, कहीं से लोन लिया क्या, या कुछ लॉटरी लग गई क्या, या कुछ जो बैंक में अगर कहीं रखा हुआ था पैसा, या किसी की जायदाद में हिस्सा मिल गया, कैसे बहुत तरह से देखी गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब शिकायत दर्ज हुई तो उसके बाद इंक्वायरी बैठाई गई। तो जब इंक्वायरी में पता चला तो उस किसान को अपने खेत खोदते समय, हल चलाते समय बड़े बड़े 2 सोने के ईंट मिले थे। ठीक है, तो फिर पुलिस उसके पीछे गई, सोने की ईंट कहाँ गई, तो उसने कहाँ बेचा था, जो जवारी था उसके पास बेचा था, उसके पास पहुंच गई पुलिस। तब उनको पता चला कि जो ईंटें थी उसकी कीमत करीबन $5 लाख होगा। लेकिन इसको, मतलब ये गरीब था, अनपढ़ था, ज्यादा जानता नहीं था, इसको $5,000 ही मिले थे। इससे उसने अपना घर बना लिया था। ये ऐसे खोजते खोजते जब पहुंचे तो जब ईंट हाथ लगी तो उसमें लिखा गया था 800, मतलब 800 BC में किसी का राज्य था वहां पर, उसका सब उसके ऊपर लिखा हुआ था। वो राजा ऐसा था, जहां जहां उसको अच्छा लगता था खेती में वो बचा कर रखता था, सोने की ईंटें बनाकर, वो ईंटें इनके हाथ लगी थी। ठीक है, बाद में उसके कारण पूरे एरिया को खोदा गया। वहां पर खुदाई में इतना ज्यादा तो नहीं मिला, कुछ थोड़े से सोने मिल गए। इसके कारण बेचारे किसान जो अनजानेपन में जो ईंटें मिले थे वो जाके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए था, उसने यूं ही बेच दिया। इसके कारण उसे सजा हुई थी। ये पेपर में पड़ी हुई एक घटना है।
इसे पढ़ते ही मुझे एक विचार आया, किसान इतने सालों से अपना खेती कर रहा था, कभी भी उसने खुदाई नहीं की थी। अगर पहले किया होता तो पहले मिल जाता। ठीक है, किसान की बात अलग है। हम मनुष्य आत्माएं भी अपने अंदर झांक के देख के कितने दिन हो गए, अपने आप से बातें करके कितने दिन हो गए, अपने आप के लिए कुछ करके कितने दिन हो गए, अपने खुशी के लिए। अपने अंदर छिपा हुआ हमने कभी देखा है क्या छिपा हुआ है? नहीं। समय आने पर, किसी के कहने पर हम कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत जो अंदर है वो निकल के आ जाता है ना। उसकी किसान की बात तो छोड़िए, किसान ने जो जमीन कच्चा पड़ा हुआ था उसे हल चलाने के लिए निकला तो इतनी सारी संपत्ति उसके हाथ लग गई थी। तो हमारे जीवन में भी कई सारी जगह, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमने कभी हल नहीं चलाई है, मतलब जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है, अपने अंतर के बारे में हम कभी सोचे ही नहीं है, ऊपर ऊपर से जी रहे हैं। अगर हम प्रयत्नशील होकर समय आने के पहले अपने आप को देख पाते, अपने अंदर की खूबियों को पहचान पाते, ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, अब परमात्मा वो ताकत दे रहा है ना, खुद को देखने की ताकत दे रहा है, तो अपने अंदर झांक के जब देखते हैं हम, तभी परमात्मा की ताकत को हम अनुभव भी कर सकते हैं, अपने अंदर उतार भी सकते हैं। जब तक अपने में क्षमता नहीं है, जैसे कि देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइन आई हुई है, लेकिन आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी लाइन की कैपेसिटी होती है कुछ, उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गया ना पूरे लाइन जल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, अगर ओवरलोड हो जाता है या हाई वोल्टेज वाले लाइन से कनेक्शन कर देते हैं तो पूरे घर के जो भी लाइन तो जल ही जाता है, जो भी आप लगा के रखे हैं, फैन, फ्रिज वगैरह जो घर की यूज के लिए, वो सारे जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ की कैपेसिटी इतना नहीं है जैसे कि हाई वोल्टेज लाइन को ले सके। अगर आप हाई वोल्टेज लाइन लाने वाले हैं तो उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स भी बनाने पड़ेंगे। इसी तरह परमात्मा शक्ति हाई वोल्टेज लाइन है जिसके प्रकाश की हमें जरूरत है, लेकिन उस लाइन को हम अपने अंदर लाने के लिए या तो परमात्मा के शक्ति को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा या तो अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। यही तो सात्विकता है। जो सात्विकता डिविनिटी के रूप में डेवलप होता है तभी हम परमात्मा शक्ति को पहचान पाते हैं। तो अभी हमें चाहिए कि केवल जितने का उतना नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो इतनी ताकत तो हमारे में है जो हम परमात्मा की ताकत को अपने अंदर समा सके। लेकिन हमने एक है ना डेडलाइन बना रखी है, नहीं हमसे इतना ही होने वाला है, हम और नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान ऐसी चीज है, इस ज्ञान से सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता को हम समझ सकते हैं और अपने आप को सात्विकता के अंदर डाल सकते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धः सत्वामित्यत्। इसका अर्थ है जब सात्विकता मनुष्य के अंदर समा जाती है या मनुष्य सात्विकता से भर जाता है, या यूं कहे सात्विकता प्रधान अंश में हो जाती है, सब सात्विकता के प्रभाव में जब आ जाते हैं, शरीर के सभी इंद्रियां देहेस्मिन् माना देह के, देही ने जिस देह को लिया हुआ है उसमें सभी द्वारों में प्रकाशित हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है जब अंधकार होता है तो कोई नियंत्रण नहीं होता है। अंधकार में मनुष्य क्या करता है इसके हाथ में कुछ नहीं होता है, कहाँ भी जाके धक्का खा लेगा, कुछ भी लगा लेगा, कुछ भी गिरा देगा, क्योंकि अंधकार है, प्रमाद ही करता रहता है। लेकिन जब रोशनी होती है, प्रकाश होता है, हर इंद्रिया प्रकाश होने के कारण, प्रकाश माना सत्य है, सत्य माना ज्ञान है, जिसके आधार से प्रकाश होने के कारण उस आत्मा के हर इंद्रिय सात्विकता के प्रभाव में होते हैं।
उनकी आंखें ऐसी वैसी चीजें देखते हुए भी ग्रहण नहीं करेगी, डूबेगी नहीं उसमें। जैसे देखिए, हम बहुत छोटे होते थे बचपन में, गली के किनारे जो भी बिकता था, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये खाऊंगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन थोड़ी सी अकल आने लगी तो हमें लगने लगा कि इसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई रहती है, आने जाने वाले गाड़ी की सब धूलें छाई हुई रहती है, ये खाने से तबीयत खराब हो जाएगा। ये जब समझ आ जाती है ना, प्रकाश, समझ माना प्रकाश आ जाने के बाद अगर कोई स्ट्रीट फूड ला के देता है तो हम खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। नहीं तो बचपन में स्ट्रीट फूड ही हमारी फेवरेट हुआ करती है, हर किसी बच्चे की। बड़े दुकान के अच्छे नहीं लगते, वहां जाएंगे 1 घंटा खड़े होंगे, बाद में मिलेगा। इससे अच्छा है स्ट्रीट फूड में जो भी मांगो फटाफट मिल जाता है, जितना मांगो इतना मांगो, इतना मांगो। ऐसे बड़े बड़े दुकान में ऐसे नहीं होता ना, इतना ही लेना है, इससे कम लेंगे तो हम देंगे नहीं। ये सब पाबंदियां हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, थोड़े से पोलाइट होते जाते हैं, एजुकेटेड होते जाते हैं, तो स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं है, ये समझ आ जाती है हमें। इसी तरह जब सात्विकता के प्रभाव में मनुष्य आत्मा आ जाते हैं तो उसके हर इंद्रिया, जैसे कुछ भी कहने के पहले सोचेंगे, लेकिन बच्चा देखिए मुंह पे बोल देगा ना, उसके जुबान का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसे ये सब दुनियावी बातें या दुनियादारी का पता नहीं होता है। लेकिन सात्विकता हर इंद्रियों पर एक पाबंदी या नियंत्रण साधने की कला सिखाती है। ये परमात्मा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके हमें बताते हैं कि हर मनुष्य आत्मा को जब सात्विकता का ज्ञान होता है, शरीर के हर इंद्रिय प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित इसका अर्थ ये नहीं है हर इंद्रिय में रोशनी फैलने लगती है, ऐसे मतलब नहीं है। जो भी शब्दों का उपयोग हुआ है अतिशयोक्ति में अथवा उपमा अलंकार के रूप में हुआ है। आगे के जो श्लोक है इसमें रजोगुण के प्रभाव के बारे में कहा गया है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम शमः स्पृहः रजस्येतानि त्यायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब मनुष्य आत्मा में रजोगुण का प्रभाव हो जाता है, उसमें लोभ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कर्म करते समय भूल जाएगा अथवा आशाएं रखेगा, और जो कर्म करेगा उसमें अशांति की महसूसता करेगा। ऐसे बहुत सारी जो विकारों वश है, सात्विकता में ये चीजें नहीं होती है, वो प्रकाशित होता है। वहां दुख नहीं होता क्योंकि वहां क्लेश नहीं होता। क्लेश क्यों नहीं? क्योंकि अंधकार नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कुछ पकड़ के रखना शुरू करते हैं, खुले दिल का विचार नहीं होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, झगड़ते हैं, उनके झगड़ों के कारण कई बार बड़ों में मनमुटाव हो जाता है, सालों भर बात नहीं करते, लेकिन बच्चे दूसरे दिन ही कट्टी बट्टी हो जाते हैं। उनके मन में वो छिपा हुआ नहीं रहता क्योंकि वो सात्विक होते हैं। सात्विकता उनमें प्रधान अंश होने के कारण बदला लेने की भावना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना हो नहीं होता है। कई बार जिद के कारण एक दूसरे से बाल भी नोच लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बाद में एक दूसरे को खिलाते भी है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे के बाल भी नोच लेते हैं। उनको पता नहीं होता है ना, लेकिन एक दिन कोई उनका बाल नोचेगा तब पता चलेगा कि बाल नोचने से कितना दर्द होता है। बाद में वो नहीं करेगा, लेकिन दूसरे बच्चे को खिला भी देगा। मतलब उनके अंदर खुद के लिए सब कुछ चाहिए, ऐसे लोभ प्रवृत्ति नहीं होती है, अशांति का मनोभाव नहीं होता है। चिड़चिड़ा होते हैं जब भूखा पेट होते हैं या नींद आती है, बस उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जब रजोगुण थोड़ा बड़े होने लगते हैं ना, कोई आके उनके खिलौने को हाथ लगा के तो देखे, वो देता नहीं है, मेरा है संभालेगा। लोभ वृत्ति आ जाएगी, चाहनाएं बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सतोगुण कम होता जाएगा, है ना। देना कम हो जाता है। लोभ जब आता है ना, पकड़ के रखना आता है। एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एक हमारा प्रोग्राम था, हम सब गए हुए थे। कुछ मेहमान भी आए हुए थे हमारे दूसरे शहरों से, उनको वहीं पर लॉजिंग की व्यवस्था भी की गई थी। प्रोग्राम 2 दिन चलना था। एक दिन का प्रोग्राम खत्म करके हम सब लौट रहे थे, उतने में एक हमारे गेस्ट ये कहते हुए आए, उनके कमरे में जो पेस्ट रखा है
वो पेस्ट से वो यूज नहीं करते, उनको अलग पेस्ट चाहिए। उस होटल में, बहुत बड़ा होटल था, उसमें ये सुविधाएं थी। एक मशीन रखा हुआ था जिसमें पैसे डालोगे, जो चीज आपको चाहिए टाइप करोगे, अगर उनके पास है, पहले वो पैसा दिखाता उस वस्तु का कितने दाम है, उतना पैसा इंसर्ट करेंगे तो सामान आ जाए। वो गेस्ट आए, जब जिक्र किए तो हमने कहा हम बाजार से मंगा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, होटल में ये फैसिलिटी होती है 5 स्टार्स में, हम चेक कर लेंगे एक बार। हम दोनों गए साथ में। वो गेस्ट, उनको पता था कैसे करना है, उन्होंने पहले चेक किया लिस्ट में, उनको जो पेस्ट चाहिए था वो था वहाँ पर, तो उन्होंने वो टाइप किया तो उनका दाम आया। उसका दाम आने के बाद उन्होंने उस मशीन में पैसे डाले। जैसे ही पैसे डालते वो पैसा वापस आता, जैसे ही पैसे डालते वो पैसा वापस आता। छोटे से पेस्ट था, मैं समझती हूँ उसका 2-3 दिन यूज करने जितना ही पड़ा पेस्ट। उसका दाम 10 रुपया था। ये 10 रुपया डालते 10 रुपये वापस, 2-3 बार ऐसे हुआ। हमने कहा कोई चिंता नहीं कीजिए, हम भिजवा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस मशीन की इतनी बड़ी 5 स्टार होटल है तो ये मशीन ऐसे क्यों पड़ा है। वहां पर होटल के एक आदमी को देखा तो उनको बुलाया, भैया ये क्यों नहीं काम कर रहा है। तो उसने भी 10 रुपया डाल के देखा, सेम रेड लाइट आ जाता, पैसा वापस आ जाता। मशीन दिखा रहा है वहां पर सामान है, तो उसने क्या किया पता है, वो तो उसका जानकार था। वो जो डिब्बा था, जो मशीन था, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, डिब्बे के ऊपर ना अच्छी तरह से 2 मुक्का मारा उसने, ढब ढब करके। जैसे 2 मुक्का मारा ना, ऑटोमेटिकली उनकी पेस्ट बाहर निकल गए। वो पेस्ट लेके अपने कमरे में चले गए मेहमान। हम अपने सेंटर वापस आए। सेंटर आते समय मन में एक ऐसी बात आई कि भगवान ने भी हम सबके अंदर बहुत कुछ भर के रखा है, लेकिन रजोगुण के प्रभाव में आकर लोभवश हम अपने आप कुछ किसी को दे नहीं रहे हैं। इतने तक कि अच्छी बातें कहने के लिए भी पैसा नहीं लगता, लेकिन अच्छी बातों को भी हम कंजूसी के कारण नहीं कहते हैं। कोई हमें नमस्कार कहता है तो हम वापस में नमस्कार नहीं कह सकते, ऐसे करके चले जाते हैं। इतनी कंजूसी, अहंकार के वश, लोभ के वश। लेकिन भगवान भी जानी जाननहार है। मनुष्यों की ऐसी दशा देखता है तो ऐसा एक परिस्थिति का मार नाटक के अंदर डाल देता है, जिस परिस्थिति की मार है ना, जितने भी दबा के रखे थे सारा बाहर फिकवा देता है। तो क्या चाहिए, क्या ऐसे मुक्के काकर देना, या अपने आप दे, राजसी गुणों से बाहर निकले, जो हमारे में है हम दे सकते हैं, उसे हम खुशी खुशी दूसरों को दें। लोभ प्रवृत्ति को नहीं बनाएं। भगवान की दी हुई हमारे पास सब कुछ है, वो सब बांटने से बढ़ता है। उसे जानकर हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। ओम शांति। ज्ञान सूर्य परमात्मा द्वारा प्रकाशित अद्भुत ज्ञान दीपक श्रीमद् भगवद गीता हमारे गहरे अंतर्मन में छिपी खूबियों एवं विशेषताओं को पहचानकर उन्हें विकसित करती है। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा सतो रजो तमो इन तीनों गुणों का आत्मा के कर्म व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी समझ दे रहे हैं। जब आत्मा सतोगुण के प्रभाव में आती है तब उसकी सभी कर्म इंद्रियां नियंत्रण में कार्य करती हैं। परमात्म ज्ञान का प्रकाश आत्मा को सात्विकता का उजाला प्रदान करता है, जिससे मन व बुद्धि स्वच्छ एवं पवित्र हो जाते हैं। रजोगुणी आत्मा लोभ एवं अहंकार के वश रहती है, जिस कारण वह हर वस्तु को इकट्ठा कर अपने पास रखने की चेष्टा करती है। लोभवश वह केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ही लक्ष्य रखती है, और किसी कारणवश जब उसकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तो वो क्रोध एवं अशांति से ग्रसित हो जाती है। परमात्मा सत्य गीता ज्ञान द्वारा आत्माओं को सात्विकता धारण करने का मार्ग बताते हैं, क्योंकि सात्विक आत्मा ही अंतर मन में संतोष रखकर वास्तविक सुख एवं आनंद का अनुभव कर सकती है। तो चलिए परमात्म ज्ञान को धारण कर सात्विकता अपनाएं और अपनी इस जीवन यात्रा को खुशहाल बना दें। ओम शांति।